जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो मित्रों, महाभारत काल में धनुर्धर तो बहुत हुए हैं, लेकिन आज हम बताएंगे सर्वश्रेष्ठ 10 धनुर्धारियों के बारे में। 10वें नंबर पर आते हैं अभिमन्यु। इनके पिता का नाम अर्जुन तथा माता का नाम सुभद्रा था। मामा श्री भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी थे। कुरुक्षेत्र में इन्होंने अपने पिता अर्जुन की अनुपस्थिति में गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह के अंदर जाकर समस्त रथी तथा महारथियों से एक साथ युद्ध किया तथा समस्त योद्धाओं को घायल भी किया। ये अपने पिता की तरह ही एक कुशल योद्धा तथा श्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। यह चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानते थे, लेकिन निकलना नहीं आता था। चक्रव्यूह केवल अर्जुन ही तोड़ना जानते थे। अगले नंबर पर आते हैं एकलव्य। इनके पिता का नाम निषादराज हिरण्यधनु तथा माता का नाम रानी सुलेखा था। इन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर बाण चलाने की विद्या सीखी। गुरु द्रोणाचार्य को पता चला कि एकलव्य अर्जुन से धनुर्विद्या में श्रेष्ठ है, तो उन्होंने दक्षिणा के रूप में एकलव्य का अंगूठा ही मांग लिया, और इनका अंगूठा कट जाने के बाद भी ये एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। अगले नंबर पर आते हैं अश्वत्थामा। इनके पिता का नाम गुरु द्रोणाचार्य तथा माता का नाम कृपी था। यह एक श्रेष्ठ धनुर्धर तथा महापराक्रमी योद्धा थे। पांडव पक्ष के केवल अर्जुन को छोड़कर इनमें उन सभी योद्धाओं को परास्त करने का सामर्थ्य था, और यह 7 संजीवी में से एक हैं। अगला नंबर आता है कुलगुरु कृपाचार्य जी। इनके पिता का नाम शरध्वान तथा माता का नाम नामपदी था, और यह कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। महाभारत की रणभूमि में इन्होंने एक बार में 10,000 बाण छोड़कर पांडव सेना को भयभीत कर दिया, और यह अश्वत्थामा के मामा श्री थे तथा यह 7 चिरंजीवियों में से एक है। अगले नंबर पर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य जी के पिता का नाम ऋषि भारद्वाज तथा माता का नाम घृताची था, और वो एक अप्सरा थी। इन्होंने धनुष चलाने की शिक्षा अपने पिता भारद्वाज तथा ऋषि अग्निवेश जी से प्राप्त की थी। यह एक महाशक्तिशाली वीर योद्धा भी थे। इन्होंने ही पांडवों और कौरवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान की थी। अश्वत्थामा इन्हीं के पुत्र हैं। महाभारत युद्ध के दौरान इन्होंने राजा विराट, राजा द्रुपद तथा कुंती भोज आदि जैसे 25 महारथियों का वध किया था। अब बारी है पितामह भीष्म जी की। इनके पिता का नाम महाराजा शांतनु तथा माता का नाम गंगा था। भीष्म पितामह एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। कहते हैं कि जब तक उनके हाथ में धनुष है, उनको पराजित करना असंभव है। इन्होंने कुरुक्षेत्र में महाभारत के दौरान प्रतिदिन 10,000 पांडव पक्ष के योद्धाओं का वध किया था। बर्बरी। इनके पिता का नाम घटोत्कच तथा माता का नाम अहिलावती था। यह एक महान योद्धा एवं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। कुरुक्षेत्र में इनका कहना था कि मैं महाभारत के युद्ध में उस पक्ष का साथ दूंगा जो पक्ष हारेगा। इनके पास केवल 3 ही दिव्य बाण थे। यह केवल एक ही तीर से पूरे महाभारत के युद्ध को खत्म करने का सामर्थ्य रखते थे। और अब बारी आती है सबके प्रिय गांडीवधारी अर्जुन की। यह भगवान इंद्रदेव की कृपा से माता कुंती से प्राप्त हुए थे। इनके पास गांडीव धनुष था। ब्रह्मा जी ने इस धनुष को राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए बनाया था। कई हजार वर्षों के बाद यह वरुण देव जी के पास पहुंचा। अग्निदेव जी के कहने पर वरुण देव जी ने इसे अर्जुन को दे दिया था। ये दोनों हाथों से तीर चलाने में सक्षम थे तथा ये अंधेरी रात में तीर चलाने में भी निपुण थे, और यह बिना सोए कई दिनों तक रह सकते थे। अर्जुन एक महापराक्रमी वीर महान योद्धा थे। महाभारत के दौरान 14वें दिन इन्होंने ऐसा पराक्रम दिखाया जैसा किसी भी अन्य योद्धा ने नहीं दिखाया। इन्होंने 7 अक्षौणी सेना का वध किया था। अर्जुन एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी योद्धा थे जिनको परास्त करना असंभव था। अगले नंबर पर आते हैं कर्ण। यह भगवान सूर्य की कृपा से माता कुंती से प्राप्त हुए थे। इनके पास जो धनुष था उस धनुष का नाम विजय धनुष था। यह धनुष देवराज इंद्र के पास था। भगवान महादेव जी के कहने पर उन्होंने विजय धनुष को भगवान परशुराम जी को दे दिया था।
इसके बाद भगवान परशुराम जी ने अपने प्रिय शिष्य कर्ण को दे दिया था। जब तक यह विजय धनुष कर्ण के हाथ में रहता था तब तक उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। अगर इनके पास कवच और कुंडल होते तो इन्हें मृत्यु देना असंभव था। कुरुक्षेत्र में कर्ण के बाण चलाने की तीव्रता ऐसी थी कि अर्जुन का रथ पीछे खिसक जाता था। वैसे तो युद्ध भूमि में कई योद्धा थे, लेकिन कर्ण के जैसा महापराक्रमी और वीर योद्धा तथा धनुर्धर नहीं था। कर्ण एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और वीर योद्धा के साथ साथ महादानी भी थे। और अब बारी आती है सर्वश्रेष्ठ की। भगवान महादेव सर्वश्रेष्ठ है। इनके धनुष का नाम पिनाक धनुष है। सभी अस्त्र शस्त्र एवं धनुर्वेद के निर्माता हैं। पिनाक धनुष का उपयोग प्रलय एवं विनाश के लिए किया जाता था। यह समस्त संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुष था। पिनाक धनुष की टंकार से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप जाता था। भगवान महादेव के जैसा कोई धनुर्धारी न तो कोई था और ना ही कोई होगा।